हेलो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अक्सर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये इंटरव्यू वगैरह में भी पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में भी आते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कौन कौन से असरात होते हैं, और इसमें जानेंगे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में और इन सबों के बारे में जानेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग के नुकसानदायक असरात क्या है, हम लोगों को क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को एक बार लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आप लोगों को मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस गैसों, यानी आप लोग जो देख पा रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 जिसको मेथिन कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आप लोगों के सामने जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इन्हीं गैसों के कारण, इन्हीं गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा होता है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स दुनिया में हिरारत का इजाफा होना, हिरारत का इंक्रीज होना, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आइए जानते हैं किताब की भाषा में। किताब की भाषा में क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई मिकदार की वजह से सतह जमीन का दर्जा हिरारत रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। सतह जमीन के इसी दर्जा हिरारत को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताए हम, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ये जो आप लोगों के सामने ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से दुनिया में दर्जे हिरारत बढ़ रही है। दर्जे हिरारत बढ़ने को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग इंसानी जात के जरिया पैदा किया हुआ एक मसला है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कौन, इसको फैलाने का जिम्मेदारी किसका है? इसको फैलाने का दारोमदार, इसको फैलाने का कसूरवार कौन है? इंसान ही ना है। इंसान ही तो ये जब धुएंधार गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और AC वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनिंग, ये सब चीज़ों का, फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीज़ों से ये ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होते हैं। तो इसका जो मेन कसूरवार है आदमी यानी इंसान ही है। इंसान ही की वजह से ये सब ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होते हैं जो दर्जे हिरारत, दुनिया के दर्जे हिरारत, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। यही तो ग्लोबल वार्मिंग, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। इस आलमी दर्जे हिरारत में इजाफा की वजह से इलाकाई और समुद्री सतह पर आबोहवा यानी क्लाइमेट में तब्दीली देखी जा रही है। जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख पा रहे हैं, इधर की जो क्लाइमेट है अच्छी है। अच्छी होने की वजह से ये दरख्त का आधा हिस्सा हरा भरा दिखाया गया है, और दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि दरख्त के इस हिस्से में न पत्ते हैं, न फल फूल है, कुछ नहीं है। क्यों? क्यों? और इसके तरफ देख पा रहे हैं सूखा पड़ गया, ड्राउट पड़ गया है, यानी इधर टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो दरख्त दिखाया गया है, दरख्त के पत्ते सूख गए हैं, जमीन फट चुकी है। इन कारणों, ये सब कारण होते हैं। और दूसरी तरफ ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो तस्वीर में देख रहे हैं, इधर टेम्परेचर सही है। टेम्परेचर सही होने की वजह से दुनिया के सभी हिस्सों को सही तौर पर दिखाया गया है। और इधर देखिए ग्लोबल वार्मिंग यानी दर्जे हरारत बहुत बढ़ गया है। बढ़ने की वजह से दरख्त की टहनियाँ सूख गई है और दर्जे हरारत और क्लाइमेट भी चेंज हो चुके हैं। पिछले 100 वर्षों में दर्जे हरारत तकरीबन, यानी पिछले प्रीवियस 100 ईयर्स में दर्जा हरारत टेम्परेचर तकरीबन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड में इजाफा हुआ है। ये बहुत ही हैरतनाक बात है कि दिन ब दिन दुनिया की हरारत, दर्जा हरारत, टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है।
आप लोगों को मिसाल के तौर पर समझाते हुए चले कि सुंदरबन का खित्ता 3 नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना पर मुश्तमिल है कि डेल्टाई खित्तों में तकरीबन 9630 मुरब्बा मीटर में फैली हुई है। यानी सुंदरबन का जो खित्ता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, यानी सुंदरबन का खित्ता 3 नदियों पर मुश्तमिल है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ये जो सुंदरबन का खित्ता 9630 मुरब्बा मीटर स्क्वायर मीटर में फैली हुई है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगलात का भी इलाका है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव सुंदरबन इलाके में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव सुंदरबन के डेल्टाई इलाके में पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख पाएंगे, आप लोगों के सामने ये तस्वीर में ये मैंग्रोव के दरख्त ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगता है कि जल गए हैं, खुश्क हो चुके हैं। इस इलाके पर ग्लोबल वार्मिंग का काफी बुरा असर देखने को मिल रहा है, जो आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सुंदरबन इलाके में क्या क्या असर देखने को मिल रहा है, आप लोग समाप्त फरमाएं। मुताला के जरिए देखा गया है कि हर 10 साल पर, यानी हर 10 साल में सुंदरबन इलाके का दर्ज हरारत 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सरहद से बढ़ रहा है, जिससे समुद्री जानवरों के साथ साथ मैंग्रोव जंगलात को भी नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं, इस इलाके में मौसम गर्मा के मुकाबले मौसम सरमा की मिद्दत में कमी देखी जा रही है। यानी इसमें क्लाइमेट में भी चेंजिंग हो रहे हैं, यानी सीजन्स, मौसम में भी चेंजिंग हो रही है। आप लोग खुद ही जानते हैं, मौसम में चेंजिंग मतलब कभी बरसात देरी से शुरू होता है, तो कभी ठंडा देरी से शुरू होता है, तो कभी बरसात तो शुरू होता है देरी से, लेकिन खत्म होता है बहुत जल्दी। ये इस तरह का मामला आप लोगों के सामने देख रहे हैं। आप लोग ये जो 2023 में इस तरह के नज़ारे देखे जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये ग्लेशियर, यानी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ग्लेशियर पर कैसा है। दर्जे हरारत में इजाफा की वजह से ग्लेशियर के बर्फ पिघलने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर दर्जे हरारत बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर यानी बर्फ के टुकड़े को ग्लेशियर कहते हैं। बर्फ के टुकड़े क्या होंगे, पिघल जाएंगे। यानी एक टुकड़ा, अगर आप लोग घर में भी इसको करके देख सकते हैं, एक टुकड़ा बर्फ अगर आप लोग फ्रिज से निकाल कर बाहर रख देंगे तो वो आहिस्ते आहिस्ते पिघल जाएंगे। क्यों पिघलेंगे? क्योंकि दर्जे हरारत, यानी फ्रिज से बाहर का दर्जे हरारत बदल गया है, इसलिए बर्फ पिघलना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी दुनिया में दर्जे हरारत इजाफा की वजह से ग्लेशियर आहिस्ते आहिस्ते पिघलने लगा है। तो पिघलने की वजह से क्या होगा, समुद्र का जो वाटर लेवल बढ़ जाएगा। बढ़ जाने की वजह से समुद्र में जो जजाइर यानी लेक्स यानी लैंड्स होते हैं, कुछ बहुत सारे ब्यूटीफुल खूबसूरत लेक्स होते हैं, जजीरे होते हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते पानी के नीचे दबे चले जा रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के असर ही से होता है। इसका खास जिम्मेदार कसूरवार इंसान है। इंसान ही की मदद से तो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4, CO2। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये ग्लोबल वार्मिंग का असर फर्टिलाइजर में यानी कल्टीवेशन में कैसा होता है, और फर्टाइल क्या होता है, लैंड फर्टाइल में क्या है ग्लोबल वार्मिंग का असर। जाहिर सी बात है कि दुनिया का टेम्परेचर, अगर पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जमीन खुश्क हो जाएगी, मौसम में तब्दीली आएगी, बारिश नहीं होगी, पेड़ पौधे मर जाएंगे, तो जमीन खुश्क हो जाएंगे। जमीन खुश्क होने से फर्टाइल जमीन की जरखेजी में कमी आएगी। इसका जिम्मेदार इंसान ही है। यानी अगर देखा जाए तो इसका जो मेन कसूरवार है इंसान है। इंसान ही न अपने फैशन के लिए, अपने फुटानी के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, AC का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं, धुएंदार गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं,
ज्यादा से ज्यादा बेकार चीजें पैदा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रिज वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये खतरनाक असरात आप लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये साइक्लोन, यानी इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन साइक्लोन। तूफान में ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बुरा असर पड़ता है। तूफानों में, यानी तूफान कहां से उसका ओरिजिनेट होता है? तूफान का ओरिजिनेट समुंदर से होता है। समुंदर के रवाने से, समुंदर की लहरों से साइक्लोन का ओरिजिनेटेड, यानी साइक्लोन की पैदाइश होती है। साइक्लोन जब समुंदर से खुश्क की तरफ आ रहे हैं तो खुश्की के साहिली इलाके में, समुंदर के साहिली इलाके में दरख्त, बड़े बड़े दरख्त, पेड़ पौधे न होने की वजह से तूफान आसानी से आबादी वाले इलाके में या रेसिडेंशियल इलाके में, शहरों में और गांव देहात वगैरह में घुस जाते हैं। जाने की वजह से बहुत सारे असरात, बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे कि आप लोगों को सामने ये हाल ही में 2022 में हुआ था, दीघा वगैरह में हुआ था कि ऐसा तूफान आया था कि पूरे कलकत्ता शहर को तहस नहस कर दिया था और जो बड़े बड़े बिल्डिंग है वो सब भी गिरने लगे थे। पूरे इलाका जमीन, पूरा इलाका पानी से तर वो बदर हो गया था। ये असरात आप लोगों के सामने हो रहे हैं। इनका खास जिम्मेदार ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को कौन पैदा कर रहे हैं? ग्रीन हाउसेस पैदा कर रहे हैं। ग्रीन हाउसेस को कौन, किसके जरिया दुनिया में आ रहे हैं? इंसान ही के फैशन ही की वजह से आते हैं। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे ये इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कल्टीवेशन। अगर अनाज नहीं होगा दुनिया में तो इंसान तो भूखे मरेगा। ये बहुत बुरा असर है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का कल्टीवेशन में बहुत बुरा असर है, बहुत बड़ा असर है। ये कल्टीवेशन कहाँ पे होता है? मिट्टी में होता है, आसमान में तो होता नहीं है। तो मिट्टी अगर जरखीज ना होगी, मिट्टी में अगर पानी, बारिश का पानी सही तौर पर नहीं मिलेगा, सही से नहीं मिलेगा, बारिश सही टाइम पे नहीं होगा, तो किसान पंप सेट की मदद से किस तरह से या कैसी लागत से किसान फसल उगाएंगे। अगर किसान को हर फसल को उगाने के लिए पंप सेट का आर्टिफिशियल तौर पर पानी देना पड़े खेत में, तो खेत में किसान की लागत ज्यादा आएगी। तो ज्यादा लागत आने से फसल की दाम बढ़ जाएंगे। तो बढ़ जाने से तो उतना फसल की दाम ये किसान को नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब किसान को बहुत भुगतना पड़ता है, किसान को इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश भी डामाडोल हो रही है, यानी बहुत ही कम मिकदार में हो रही है, जिसका बुरा असर कल्टीवेशन में पड़ रहा है। कल्टीवेशन में बुरा असर ग्लोबल वार्मिंग का पड़ता है, यानी हाई टेम्परेचर की वजह से पेड़ पौधे सूख जाते हैं। जो अनाज के पौधे लगाए जा रहे हैं, बुए जा रहे हैं, वो ज्यादा बालिदगी नहीं कर पा रहे हैं, वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं, फल फूल नहीं दे पाते हैं। इसका जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस को पैदा करने का कसूरवार इंसान है। इंसान ही तो इन्हीं गैसों को पैदा करते हैं। इंसान ही की फैशन से तो ये सब ग्रीन हाउस पैदा होते हैं। इंसान दिन ब दिन अपने जरूरत के लिए बड़े बड़े दरख्त, पुराने दरख्त काटते हैं। तो काटने से क्या होगा? पुराने दरख्त, अगर बड़े बड़े दरख्त काट देंगे तो बारिश नहीं होगी, इलाके में बारिश नहीं होगी, मौसम में तब्दीली होगी। मौसम में तब्दीली होगी तो कल्टीवेशन नहीं होगा, किसान अनाज नहीं उगा पाएंगे, फसल नहीं बो पाएंगे। और एक चीज और भी बता दें कि नमकीन पानी की मदाखिलत की वजह से पीने के पानी में भी किल्लत हो रही है। ये भी बहुत बुरा असर है। यानी समुंदर का पानी, यानी शुरू से पड़ रहे हैं। पहले जो आप लोगों को दिखाया गया है ग्लेशियर का पिघलना, किसकी वजह से? वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लेशियर जब पिघल जाते हैं, पिघलने की वजह से समुंदर के वाटर लेवल बढ़ जाते हैं। तो वाटर लेवल अगर बढ़ जाएंगे, मान ले कि ये समुंदर है,
ये बहुत बड़ा समुद्र है और ये ग्लेशियर का पानी, ये ग्लेशियर है, पहाड़ में ही, पहाड़ की चोटी पर ही ग्लेशियर होते हैं, बर्फ के टुकड़े पाए जाते हैं। दर्जा हरारत ज्यादा होने की वजह से ये बर्फ के टुकड़े पिघलने लगते हैं। पिघलने की वजह से ये जब बर्फ का पानी बहकर क्या होगा, नदी की शक्ल अख्तियार करके या नदी के जरिया या किसी नाले के जरिया समुद्र में आ गिरेंगे, तो समुद्र में आ गिरने से समुद्र का जो पानी का लेयर है यानी वाटर लेवल है बढ़ जाएगा। तो वाटर लेवल अगर बढ़ जाएंगे तो ये समुद्र का पानी इस हद तक था। अब अगर ग्लेशियर पिघल कर समुद्र में आ जाएंगे उसका पानी, तो वाटर लेवल कितना हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। यानी आबादी वाले इलाके में भी समुद्र का पानी दाखिल हो जाएंगे। तो समुद्र का पानी कैसा होता है, आप लोगों को मालूम है कि समुद्र का पानी में नमकियत यानी साल्टेशन यानी बहुत ही खारा होता है, बहुत ही नमकियत होता है। वो पानी अगर किसी फसल में दिया जाए तो फसल उगेगा नहीं, फसल बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरह से समुद्र का पानी आबादी वाले इलाके में खेत खलियान में आकर घुस जाते हैं। घुस जाने की वजह से जमीन में यानी लैंड में साल्टेशन पैदा हो जाते हैं, जमीन में नमकियत पैदा हो जाती है। नमकियत पैदा होने की वजह से फसल नहीं उग पाते हैं, फसल बूते सही हैं लेकिन मर जाते हैं, और जमीन में एसिडिटी भी पैदा हो जाती है। जैसे कहा गया है कि नमकीन पानी की मदाखिलत की वजह से पीने के पानी में किल्लत हो रही है। अगर समुद्र का लेयर बढ़ जाएगा तो नमकीन पानी की लेयर बढ़ जाएंगे। और जो जैसे कि कुछ हिंदुस्तान ही के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, हिंदुस्तान के समुद्र के साहिली इलाके में, जैसे कि आप लोगों को बता दें गुजरात के, जैसे कि मैंने गया था गुजरात के सूरत में, यानी सूरत के पानी में ऐसा खारापन, ऐसा नमकियत है कि उसको पिया नहीं जा रहा है। हम लोग पानी कौन सा पीते हैं, मीठा पानी, तो समुद्र से नमकियत पानी, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो सूरत में सूरत का पानी ऐसा खारा है यानी सॉल्टेशन वाला है, नमकीन वाला है कि उसको मुंह में देने से अजब तरह की जायका महसूस होता है, बेचैनी महसूस होता है, उससे उल्टी बम वगैरह भी महसूस हो रहा था। तो वहां के लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ता है। क्यों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस को जेनरेट या पैदा कौन करता है, उसको बनाता कैसे है, इंसान का फैशन। ये आप लोगों के सामने पेश किया गया है। तो इससे जो एग्जाम में अगर आए ग्रीन हाउस यानी ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के बारे में, तो ये सब नुक्ते को आप लोग लिख सकते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस के नाम अगर पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं, CFC भी बोल सकते हैं, मीथेन गैस भी बोल सकते हैं। और जैसे कि आपको पहले बताया गया है